Today we are going the next topic of chapter number 6, that is the external source और recruitment from outside. इसमें रिक्रूटमेंट फॉर आउटसाइड का मतलब क्या होता है कि हमने जो एप्लीकेशन इनवाइट करनी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं करनी, बल्कि बाहर से हमने ऑर्गेनाइजेशन जो कैंडिडेट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से हमने कैंडिडेट्स को इनवाइट करना है ताकि वो हमारी जो वैकेंसीज हैं उसे फुलफ़िल करें. अब काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, सच एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मीडिया एडवर्टाइजमेंट, प्लेसमेंट एजेंसीज, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, वेब पब्लिशिंग, कैजुअल कॉलर्स, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड हेड हंटर्स, रिकमेंडेशंस एंड टेलीकास्टिंग. फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. कई बार क्या किया जाता है कि जो भी जैसे लोअर क्लास वर्कर्स की ज़रूरत है या किसी भी इस तरह के वर्कर्स की ज़रूरत है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी ज़रूरत होती है, तो उनकी वैकेंसी का जो नोटिस है फैक्ट्री के गेट पे या वर्कशॉप ऑफिस में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से निकलते गुजरते कोई अनस्किल्ड वर्कर अगर वहाँ से गुजर रहा है और उसे पता लग गया कि यहाँ पे वैकेंसी है तो वहाँ पे वो अप्लाई कर देता है. इसके साथ क्या होता है कि इनकी जो कॉस्ट है वो कम लगती है, इन्होंने एडवर्टीज़मेंट करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और एडवर्टीज़मेंट का खर्चा जो है वो कम होता है और ये चीप मेथड होता है. इससे जो है काफ़ी वर्कर्स के उनके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है तो उन्हें रिक्रूट कर लेते हैं. सेकेंड इज़ कैजुअल कॉलर्स. कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं कि कुछ टैलेंटेड पर्सनस होते हैं वो रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि हमें काफ़ी कंपनीज़ के नाम पता हैं, जैसा वोडाफोन हो गई, अगर हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें रिलायंस हो गई, स्पाइस हो गए, वीवो हो गया, तो हम इस तरह की कंपनीज़ में रेगुलर कॉल्स करते रहते हैं. जो स्किल्ड पर्सन हैं जो नौकरी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं वो इन कंपनीज़ में रेगुलर कॉल करते रहते हैं ताकि उनकी एप्लीकेशंस जो है उन्हें पता लग सके वैकेंसी है या नहीं है, और जब भी वैकेंसी है तो उनकी एप्लीकेशन जो वो फर्दर प्रोसेस के लिए रेज़ की जाए. तो इस तरह क्या होता है कि उनकी एप्लीकेशन को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, जब भी वैकेंसी अराइज़ होती है तो उन लोगों को पहले कॉल किया जाता है. तो इस तरह के केस में भी ये एडवर्टीज़मेंट करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती और ये भी चीप मेथड है. नाउ द थर्ड मेथड इज़ मीडिया एडवर्टाइजिंग. इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग मीडिया के से उनकी कंपनी जो है अपनी वैकेंट पोजीशंस की एडवर्टीज़मेंट करती है. फॉर एग्जांपल कि न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट दे दी या एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एडवर्टीज़मेंट दे दी या फिर टेलीविज़न में, मैगजीन्स एट्सेट्रा में एडवर्टीज़मेंट दे दी. इससे क्या होता है जो भी उस एडवर्टीज़मेंट को पढ़ता है और जिसे उस अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है जॉब की तो उसमें अप्लाई कर देता है. अब ये इसमें क्या है, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग होता है पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और मनी भी इसमें लगती है. इससे क्या होता है कि अनक्वालिफाइड जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी एप्लीकेशन भेज देते हैं और जिसकी वजह से ये जो क्वालिफाइड पर्सनस को क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन ढूंढने में जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है. ठीक है. इसमें जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है उसमें बताया जाता है कि कितनी पोस्ट वैकेंट है, किस तरह की जॉब है, कि क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उन्हें सैलरीज या वेजेस दिए जाएंगे, क्या उन्हें वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब डिटेल्स उसमें दी जानी चाहिए. नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है कि सब तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो इस्टेब्लिश की गई हैं. इसमें जो जॉब सीकर्स होते हैं, जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, वो अपना नाम, अपनी डिटेल्स, अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड करवाते हैं और पर्सोनल मैनेजर अलग अलग कंपनीज़ के में जब भी वैकेंसी होती है तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भेज देते हैं कि हाँ हमारी कंपनी में इस चीज़ की वैकेंसी है. तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि वहाँ से एप्लीकेंट्स की लिस्ट जो है वो कंपनी को भेज देते हैं और कंपनी वहाँ से कुछ पर्सनस को इंटरव्यू के लिए कॉल करती है और फिर एज़ पर उनको रिक्रूट कर लेती है. और इस मेथड में मोस्टली जो है टाइपिस्ट, क्लर्क, पियन्स एक्सेट्रा इस तरह की जॉब्स के लिए ये डाटा जो है वो यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ प्लेसमेंट एजेंसी. प्लेसमेंट एजेंसीज़ में क्या होता है, आजकल वैसे प्लेसमेंट एजेंसीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा चल रही हैं. इसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, जो ये प्राइवेट एजेंसीज़ होती है, कंपनी क्या करती है, जब जो भी उनकी रिक्रूटमेंट होती है, जितनी भी उनको डिमांड होती है वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की, वो प्लेसमेंट एजेंसी को सारी डिटेल्स दे देते हैं कि किस पोस्ट के लिए हमें पर्सन चाहिए, क्या क्या उनकी रिक्रूटमेंट है, क्या उनकी प्रोसेस रहेगी. और रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती है, प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है, उन्हीं के बिहाफ पे कंपनी के बिहाफ पे सारी रिक्रूटमेंट करती हैं और फाइनल इंटरव्यू के लिए वो उन्हें वहाँ पे कंपनी में भेज देते हैं. एप्लीकेंट्स को इकट्ठ बुला के फाइनल इंटरव्यू के लिए सारे जो पहले स्टेप्स होते हैं वो सारे प्लेसमेंट एजेंसी फुलफ़िल करती है और लास्ट स्टेप जो है फाइनल इंटरव्यू जो है वो कंपनी के द्वारा किया जाता है. प्लेसमेंट एजेंसी इसके लिए फ़ी लेती है कंपनी की तरफ से भी और एप्लीकेंट्स की तरफ से भी, और जो डिमांड है कंपनी की उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट जो है वो है
मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर। मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी प्लेसमेंट एजेंसीज़ की तरह होती है। इसमें क्या किया जाता है कि जब भी कंपनी में किसी पर्सन की रिक्रूटमेंट होती है, किसी एक्सपर्ट की रिक्रूटमेंट होती है, तो वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट को उसके बारे में बताते हैं। मैनेजमेंट जो कंसल्टेंट्स है वो बहुत कम टाइम में उनको जो सूटेबल कैंडिडेट है वो चूज़ करके दे देते हैं, और जिससे इन रिटर्न मैनेजमेंट कंसल्टेंट को कंपनी की तरफ से फ़ी जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट टाइप है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये कॉलेजेस में जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, और वहाँ से जो टैलेंटेड पीपल हैं उन्हें, जो वहाँ पे बस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में होते हैं, उन्हें वहाँ से रिक्रूट करती है, उन्हें वहाँ पे जाके इंटरव्यूज़ लेती है, और जो भी बेस्ट कैंडिडेट लगता है उन्हें फर्दर वहाँ पे अपनी कंपनी में ले जाती है। उन्हें जो स्टडीज़ है उसमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि वो अपने एग्ज़ाम टाइम पे जो लीव लेके अपने एग्ज़ाम्स जो है वो क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस में क्या होता है, जो कंपनी के अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई बार मैनेजर्स को अपने रिकमेंडेशन पे, अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को रिक्रूट करने की सलाह देते हैं। सपोज़ कंपनी में कोई वैकेंसी है, सपोज़ कि हम स्कूल की एग्जांपल लेते हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे स्कूल में इंग्लिश के टीचर की ज़रूरत है या मैथ्स के टीचर की ज़रूरत है, और मैंने अपने स्कूल के टीचर्स को कह दिया कि हाँ कि हमें टीचर की ज़रूरत है, आपके अगर नॉन में कोई टीचर है तो आप उससे यहाँ पे लेके आओ। तो जो भी कोई टीचर आगे मुझे उसकी रेफरेंस देगा, किसी और टीचर की रेफरेंस देगा, डेट इज़ नोन एज रिकमेंडेशन। नेक्स्ट इज़ द लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, कहते हैं कि लेबर्स और मैनेजर्स के बीच में काफ़ी अच्छे लिंक होते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, लेबर्स की ज़रूरत होती है, तो मैनेजर्स क्या कहते हैं, जो लेबर के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्हें वो कॉल कर देते हैं, और विद इन द फ्यू टाइम जो है, बिल्कुल थोड़े टाइम में या बिल्कुल ज़ीरो टाइम में जो है कॉन्ट्रैक्टर उन्हें लेबर की सप्लाई कर देता है। और जिस तरह की जो ज़रूरत होती है वो कंस्ट्रक्शन पर्पस, जैसा रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, या प्लांटेशन इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है वो की जाती है। नेक्स्ट इज़ अ टेलीकास्टिंग। टेलीकास्टिंग आजकल बहुत चल रहा है। इसमें क्या किया जाता है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टेलीकास्टिंग किए करते हैं, अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट की टेलीकास्टिंग करते हैं, टेलीविज़न पे उसकी एडवर्टीज़मेंट देते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि हमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए कैंडिडेट की, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी हम रिन्यूमरेशन जो सैलरी है वो दे सकते हैं, क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चाहिए हैं, वो सभी उसमें डिफ़ाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ अ वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग में क्या होता है कि इंटरनेट पे कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं